हेलो गाइस, मैं संदीप संगर, आपका क्वांट और रीजनिंग का टीचर एक बार फिर से आप सबके सामने क्वांट का एक टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस लेके हाजिर हूं। तो प्रॉफिट एंड लॉस की अभी तक मैं 5 वीडियोस बना चुका हूं। उन 5 वीडियोस में मैं ये सब डिस्कस कर चुका हूं कि कौन कौन सी टर्म हमारे इस चैप्टर में यूज होने वाली हैं, ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं और उन फॉर्मूलेज को बिना याद किए हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको इसकी फर्स्ट टाइप के जो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो करवा चुका हूं, और आज की क्लास में मैं आपको पहली ही टाइप को जो तीसरे तरीके से पूछ सकता है एग्जाम में वो करवाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी लाइफ हमारे साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि लाइफ में हम कोई भी काम करते हैं वो या तो हमारा प्रॉफिट के लिए होता है या फिर अगर उसको अच्छे तरीके से ना करो तो उसमें लॉस भी हो सकता है। चाहे वो आपका बिजनेस खोलना हो, चाहे आपका ये एजुकेशन ही मान लीजिए कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम इसमें सक्सेसफुल हो सके और हमको इस स्टडी का प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। तो हर काम, जो भी काम करें, हम अच्छे तरीके से करें, क्योंकि अगर हम अभी अच्छे तरीके से स्टडी नहीं करेंगे तो फिर हमको इसका लॉस भी हो सकता है। और लॉस क्या हो सकता है? हमारा टाइम, कि हम हमारा टाइम जो है इसमें वेस्ट कर देंगे 1-1.5 साल अगर हम अच्छे तरीके से स्टडी नहीं करेंगे। तो फिर ये चैप्टर जो है वो हमको अच्छे तरीके से ही समझना है। क्लियर? तो क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है बोर्ड के ऊपर कि क्वेश्चन एक बार आप पॉज करके एक बार खुद समझने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको ही समझना है। अभी तो मैं क्वेश्चन आपको यहां पे समझा दूंगा और आपको समझ भी आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग वो आपको ही करनी है। तो आप इसको 1 मिनट के लिए पॉज करो, 30 सेकंड 15 सेकंड के लिए, जितनी जल्दी आप इसको समझ सकते हो पॉज करके इसको अच्छे से समझो कि आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया हुआ है और उस डाटा को मैं कैसे यूज करके जो भी इस क्वेश्चन में पूछा गया है उसको फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो इस क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास। तो आपको दिया है पर्सन सेल, तो सेल करता है मींस सॉल्व अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% प्रॉफिट पे देता है। इफ, अगर, ठीक है, अजम्पशन ले रहा है वो, अगर ही हैड बॉट द टेबल ऑफ 5% लेस, की अगर वो 5% कम का खरीदता, जितने का भी खरीद रहा है उससे 5% कम का खरीदता, एंड सोल्ड फॉर ₹80 मोर, और जितने का वो बेच रहा है उससे 80 रुपए ज्यादा का बेचता, ही वुड हैव गेन्ड 20%, तो फिर वो 20% कमा सकता था। फाइंड सीपी मींस कॉस्ट प्राइस हमको पता करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि उस टेबल का जो है प्राइस है क्या, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो कह रहा है टेबल को उसने बेच दिया है 10% प्रॉफिट पे। आगे वो कह रहा है, अजम्पशन ले रहा है कि अगर ऐसा होता तो फिर ये हो सकता था। कहने का मतलब अगर वो उस टेबल को 5% कम का खरीदता और उसको 80 रुपए ज्यादा का बेचता तो फिर वो क्या कर सकता था? इस टेबल के ऊपर 20% का प्रॉफिट कमा सकता था। जो पहले वो 10% कमा रहा था उससे 10% ज्यादा कमा सकता था। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको एक प्रॉपर कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर उसके बाद देखेंगे इसको कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। तो कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं पहले। तो सबसे पहले मेरे को फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? तो इस क्वेश्चन में मेरे को फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि इसका कॉस्ट प्राइस जो है टेबल का वो है x, ठीक है, x रुपीज जो है वो इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। उसके बाद आप फर्स्ट लाइन पकड़ता हूं तो प्रॉफिट पे बेचता है वो, मींस x की चीज को वो 10% प्रॉफिट पे दे देता है। क्लियर है यहां तक? अब यहां से मैं क्या निकाल लूंगा? सेलिंग प्राइस। तो याद है ये कंसेप्ट, रिकॉल करो, और जिनको नहीं पता है वो मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, ठीक है। और इसका एक मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया था कि अगर आपको सी गिवन है और आपको क्या निकालना है? S, तो C से S, इसका मतलब मैं आगे जा रहा हूं तो फ्रैक्शन मेरी रहेगी सीधी 10% प्रॉफिट का बन जाएगा 110। तो इसका मतलब मैंने उसको इतने का बेचा है कि अगर X के ऊपर 10% प्रॉफिट अर्न हुआ तो उसको मैंने बेचा 110% का। क्लियर है? ये हो गया आपका फर्स्ट। उसके बाद आता है सेकंड लाइन पे, इफ ही हैड बॉट द टेबल
5% लेस, मींस उसने x का खरीदा था, अगर वो x का ना खरीदता, इसको 5% कम का खरीदता, मींस वो कह रहा है इसका जो कॉस्ट प्राइस जो है वो x ना होता, इससे 5% कम होता, इससे 5% नीचे होता, तो 5% नीचे का मतलब 95% होता। क्लियर? कि अगर उसका प्राइस 5% कम होता, मींस 95% होता, और वो 80 रुपए ज्यादा का बेचता, कितने का बेच रहा है वो? इतने का। अगर वो इतने का नहीं बेचता, इसको 80 रुपए ज्यादा का बेचता, तो 80 रुपीज ज्यादा, मींस इतने का जो सेल कर रहा है इससे 80 रुपीज ज्यादा। अगर इतने का बेचता तब वो प्रॉफिट अर्न कर सकता था 20% का। तो ये हो गई मेरी स्टेटमेंट, जो भी दी थी उसके हिसाब से मैंने सारी वैल्यूज को यहां पे यूज कर लिया है। मैं जल्दी से फिर से रिपीट कर देता हूं कि मेरे को पता नहीं वो टेबल कितने का था, मैंने अज्यूम कर लिया x का था। अब इसको मैंने बेचा 10% प्रॉफिट पे, इट मींस मैंने उसको बेचा है 110% पे। इसके बाद वो कह रहा है अगर वो x का नहीं होता, वो 5% कम का होता, मींस 95% का होता, और वो इतने का ना बेचता, इससे 80 रुपए ज्यादा का बेचता, मींस इतने का बेचता, तब वो क्या कर सकता था? 20% का प्रॉफिट कमा सकता था। अब मेरे पास ये तीन वैल्यूज हैं और मेरे को फाइंड करना है मेरा x, तो मैं x यहां से कैसे फाइंड करूंगा? कोई भी एक कंसेप्ट मैं यहां पे यूज कर लूंगा जो यहां पे यूज किया था, सेलिंग प्राइस वाला, कि अगर मेरे को सेलिंग प्राइस फाइंड करना हो तो कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर तो 20% प्रॉफिट है तो 120 के साथ, अगर 20% लॉस है तो फिर 80 के साथ। ओके, तो 20% प्रॉफिट तो 120/100। क्लियर? अब मैं यहां पे ये सारी वैल्यूज पुट कर दूंगा कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है, 110 डिवाइड बाय 100 x प्लस 80, ये है मेरी एसपी की वैल्यू। सीपी की वैल्यू क्या है मेरी, 95 डिवाइड बाय 100 x और इंटू 120 डिवाइड बाय 100। क्लियर है यहां तक? अब मैं क्या करूंगा, यहां पे x वाले एक साइड पे कर दूंगा और फिर यहां से x की वैल्यू सॉल्व कर लूंगा। यहां से अगर 1 0 मेरे कैंसिल हो जाए, 5 2 5 19 और 2 6। ठीक है, अब कैलकुलेशन क्या करनी है, मेरे को पता है ये 2 से कट जाता है, लेकिन मैं कैंसिल नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि इसके नीचे भी क्या है, 100 है, तो फिर मेरे को जब एलसीएम लेना पड़ेगा तो मुश्किल नहीं आएगी। अब मैं इसको उधर ले जाता हूं, इधर मेरी वैल्यू आ गई 80, 19 इंटू 6, तो ये मेरा बन गया 114 डिवाइड बाय 100x, ये उधर जाके माइनस हो गया 110 डिवाइड बाय 100x, और यहां से माइनस करके सीधा मेरी वैल्यू आ गई 4/100x। ठीक है, यही वो चीजें हैं जो आपको समझ नहीं पड़ती हैं कि अगर यहां इसको मैं कैंसिल कर देता, इसको कैंसिल कर देता, फिर मेरे को एलसीएम लेने में थोड़ी मुश्किल हो जाती, लेकिन मैंने दोनों का बेस सेम रखने के लिए इसको कैंसिल नहीं किया, ताकि मेरा एलसीएम लेने में बड़ी आसानी हो जाए, ज्यादा मुश्किल ना हो। तो फिर वहां से माइनस करके ये मेरी वैल्यू हो गई। अब यहां से मेरे को x मिलेगा कि अगर मेरे को x निकालना है तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई और 4 नीचे, तो ये मेरा कैंसिल 20, तो यहां से मेरी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आई 2000। क्लियर? तो ये है प्रॉपर कंसेप्ट। कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। तो कंसेप्ट बेस है, अगर आपने बेस स्ट्रॉन्ग किया हुआ है अपना, तो आप क्या करोगे, आगे कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देगा तो आप उसको समझ लोगे आसानी से। लेकिन अगर आपने सीधा उसको क्रैम किया हुआ है कि आपने सीधा उसका शॉर्टकट समझ लिया, ये क्वेश्चन होगा, ये शॉर्टकट लगाऊंगा, अब एग्जाम में अगर ये सेम क्वेश्चन नहीं आया तो फिर शॉर्टकट आपका वेस्ट हो जाएगा, और कंसेप्ट हमको आता नहीं है तो फिर क्वेश्चन हमसे हो नहीं पाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। अब यहां से हमारी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 2000। अब मैं आपको बताता हूं इसका शॉर्ट ट्रिक। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है? ठीक है, जिसको नोट करना है आप पॉज करके नोट कर सकते हो। तो चलिए अब शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट करते हैं इसका। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका, कि यहां पे मैंने कॉस्ट प्राइस को अज्यूम किया था x। अब मैं इसमें क्या करूंगा, कॉस्ट प्राइस को अज्यूम कर लूंगा 100, कि 100 रुपीज का ये टेबल है। उसके बाद इस पे मैंने 10% का प्रॉफिट अर्न किया, इसका मतलब मैंने इसको बेच दिया 110 रुपए का। क्लियर है कि 10% प्रॉफिट कमाया 100 पे, तो 110 का बेच दिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अगर वो 5% कम का खरीदता, मीन उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 5% लेस होता, कितना होता, 95।
ये उसका कॉस्ट प्राइस होता, ठीक है। इसको 1 लिख देता हूं मैं ताकि ये दोनों सेम ना लगे। तो कॉस्ट प्राइस अगर 95 होता और वो 80 रुपीज ज्यादा का बेचता, अब यहां पे ध्यान से समझ लेना, यहां गलती नहीं करनी है कि हम क्या करते हैं 80 रुपए ज्यादा तो हम इसमें 80 प्लस कर देते हैं और 190 बना देते हैं, ठीक है। वो 80 रुपए ज्यादा तब होता है अगर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमको पता होती, लेकिन हमने तो अज्यूम की है, तो इसलिए ठीक है। सिंपल सा आपने माइंड में रखना है, ये जो सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है ये आपने लास्ट में यूज करना है। मैं यहां लिख देता हूं, आप भी नोट करना कि इस क्वेश्चन में जो भी सेलिंग प्राइस का गैप होगा उसको आपने लास्ट में यूज करना है एज कंपैरिजन के लिए, ठीक है। क्लियर है? इतना माइंड में रख लो कि जो भी सेलिंग प्राइस में फर्क होगा, सेलिंग प्राइस को जितना बढ़ाना है जितना कम करना है, उसको आपने यहां नहीं यूज करना, उसको लास्ट में यूज करना है। कैसे, वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। अब इसके बाद मैं अगली लाइन पे आ जाता हूं। ही वुड हैव गेन 20%, तो वो प्रॉफिट कमा सकता था 20%, ठीक है। इस सेलिंग प्राइस वाली लाइन को मैंने छोड़ दिया, इसको मैं बाद में यूज करूंगा। इसके आगे मैंने पढ़ा 20% प्रॉफिट किसके ऊपर कमाएगा, ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो यहां से मैं सेलिंग प्राइस निकालता हूं कि सेलिंग प्राइस जो है वो मेरा हो जाएगा 95, 20% प्रॉफिट तो 120 डिवाइड बाय 100, ठीक है। 52, 519, 26, तो ये वैल्यू आ गई 114, ठीक। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100 होता और उसके ऊपर 10% प्रॉफिट कमाना होता तो 110 रुपए हो जाते, और अगर ये 5% लेस 95 का हो जाता तो मैं 20% कमाता। तो 20% कमाने का मतलब फिर मेरे को बेचना पड़ता 114 का, 114 का। अब मेरे को देखना है कि इन दोनों सेलिंग प्राइस के अंदर गैप कितना है, कितना डिफरेंस है। तो कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर मेरा 4 रुपए का, 4 रुपीज। ये 4 रुपीज का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कॉस्ट प्राइस को क्या अज्यूम कर लिया था 100, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो 100 नहीं है। हो सकता है 100 हो या ना हो, लेकिन इसको तो मैंने अज्यूम किया है। तो ये 4 रुपए का गैप तब आता है अगर कॉस्ट प्राइस क्या है 100, लेकिन ये गैप आना कितना चाहिए था सेलिंग प्राइस में 80 रुपीज का, 80 रुपए का गैप आना चाहिए था। तो अगर 4 का गैप है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 100 है, 80 का गैप होगा, तो आपने सिंपल यहां देखना है 4 नहीं होना चाहिए 80 होना चाहिए। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 80 बन जाएगा, 4 को मेरे को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके ये 80 बनेगा। तो इधर 20 से मल्टीप्लाई किया है तो मैं यहां भी 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2000। तो ऐसे मैं डायरेक्टली इसको निकाल सकता हूं। क्लियर? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि कॉस्ट प्राइस मैंने 100 लिया, प्रॉफिट उसके ऊपर 10% हुआ तो बेचा होगा 110 का। अगर कॉस्ट प्राइस 5% कम होता, 95 होता, तो प्रॉफिट होता मेरे को 20%। इस मींस सेलिंग प्राइस मेरा यहां से आता 114। अब मैंने देखा सेलिंग प्राइस में जो गैप है वो कितना है 4 रुपए का, और ये 4 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए 80, और ये 4 80 तब बनेगा अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 20 गुना होना चाहिए। और ये 20 गुना तभी हो सकता है अगर कॉस्ट प्राइस भी क्या होगा 20 गुना होगा। जहां जिससे यहां मल्टीप्लाई करोगे उसी से ही हम यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। पर जो चीज निकालने को बोली है, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा होता सेलिंग प्राइस क्या था, तो फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता 20 से, तो मेरा 2200 रुपया क्या आ जाता, सेलिंग प्राइस आ जाता। क्लियर? इस क्वेश्चन में बस इतना माइंड में रखना, जो भी सेलिंग प्राइस का गैप है वो आपने लास्ट में कंपैरिजन के लिए यूज करना है। ओके, चलो, तो ये थी हमारी फर्स्ट टाइप को थर्ड तरीका कैसे उसको पूछा जा सकता था। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं, सेम क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा वैल्यूज में फर्क होगा, आप उसको खुद ट्राई करना सॉल्व करने की। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बोर्ड के ऊपर आ चुका है, तो आप क्वेश्चन पॉज करके समझ सकते हो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि बस वैल्यूज का फर्क है, बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम है। अ पर्सन सेल अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, सेम। इफ ही हैड बॉट द टेबल एट 10% लेस, अब 10% कम है, एंड सोल्ड फॉर ₹2 लेस, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, वो 80 मोर, अब 2 लेस है, तो मोर हो लेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेथड हमारा सेम रहेगा। He would have gained 16 2/3%, तो इतना वो गेन कर सकता है, 16 2/3
3%। तो फाइंड कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ, आप चाहो तो पहले पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हो, फिर अपना आंसर मेरे आंसर के साथ आप टैली कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले मेरे को कॉस्ट प्राइस को अज्यूम करना है 100 की कॉस्ट प्राइस हो गया 100 रुपीज। उसके बाद मैंने इसको बेचा है 10% प्रॉफिट का, तो 10% प्रॉफिट का मतलब मैंने इसको बेच दिया 110 का। तो यहां तक तो बिल्कुल सेम है जैसा पिछले क्वेश्चन में था। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है, इफ यू बॉट 10% लेस, तो अगर वो 10% लेस का खरीदता, मींस जो कॉस्ट प्राइस होता वो 90 होता, 100 से 10% कम। और उसके बाद मैंने बताया था जो सेलिंग प्राइस का गैप है ये आपको लास्ट में यूज करना है। अगली लाइन पे आता हूं, ही वुड हैव गेन्ड, तो प्रॉफिट कमा सकता था 16/3% का, 16/3%। अब मेरे को निकालना है सेलिंग प्राइस अभी का क्या होगा। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में 20% था, मैंने 120 लिख लिया था। अब थोड़ी वैल्यूज जो है फ्रैक्शन में आ गई है, तो इसको कैसे लिखूंगा, इसको पहले सॉल्व कर लेता हूं मैं। तो ये मेरा बन जाता है 48 + 2, तो ये बन गया 50 / 3, और परसेंटेज है तो उसका भी 100 आ जाएगा, तो ये बन जाएगी 1/6, 1/6। ठीक है, अब 1/6 को मैं कैसे इसको लिखूंगा, यहां पे कैसे लिख सकता हूं कि 1/6 अगर 20% प्रॉफिट है तो मैं उसको लिखता हूं 120। ठीक है, ध्यान से समझना ये कंसेप्ट कि 20% जब प्रॉफिट होता है तो मैं उसको लिख देता हूं 120/100। अब कैसे लिखता हूं इसको, 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, यही मतलब होता है। तो जब वो वैल्यू इंक्रीज करने को बोलता है तो मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूं, 100 + 20, तो वो मेरा ऊपर आ जाता है 120, और नीचे वो सेम वैल्यू रहती है। फिर से समझ लो कि अगर 20% इंक्रीज करना हो तो मैं ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्लस करके ऊपर लिख देता हूं, और अगर वो डिक्रीज करने को बोले तो फिर मैं क्या कर देता हूं, 100 - 20, तो ऊपर लिख देता हूं फिर 80। इस तरीके से वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सेम यहां पे 1/6, अगर 1/6 इंक्रीज करना है, प्रॉफिट है, तो फिर इन दोनों को प्लस करके क्या बन जाएगा, 6 + 1 7। तो यहां पे मेरी वैल्यू आ जाएगी 90 × 7/6। क्लियर है कि अगर 1/6 वैल्यू इंक्रीज करनी है तो वो कितनी हो जाती है, 7/6। अगर 1/6 डिक्रीज करनी है, मतलब अगर लॉस होता तो 6 में से 1 माइनस करता, तो ऊपर लिखता मैं 5, तो नीचे आता 5/6। ठीक है, यहां अब इसको कैंसिल करता हूं मैं, 15 से कैंसिल, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 105। तो पहले सेलिंग प्राइस 110 था, अब सेलिंग प्राइस 105 है। अब मैं कंपैरिजन करता हूं कि सेलिंग प्राइस में जो गैप है वो कितने का आया, 110 और 105, तो 5 रुपए का गैप आया। गैप 5 रुपए का नहीं आना चाहिए, गैप कितने का आना चाहिए, मेरा 2 रुपए का आना चाहिए, 2 रुपीज का गैप। अब पिछले क्वेश्चन में तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके समझ में आ गया था, अब 5 को 2 कैसे बनाऊं मैं, तो सिंपल मैं इक्वेशन बना लेता हूं। मेरे को पता है सेलिंग प्राइस में गैप 5 रुपए का आता है, तो मैं यहां इक्वेशन लिखता हूं कि सेलिंग प्राइस में 5 रुपीज का गैप आता है अगर मैंने कॉस्ट प्राइस को क्या माना था, 100। अब सेलिंग प्राइस में 1 रुपए का गैप आएगा अगर कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, तो ये 5 नीचे तो 20। लेकिन सेलिंग प्राइस में जो गैप आना चाहिए, ठीक है, वो कितने का आना चाहिए, 2 रुपीज का, तो 2 रुपीज का गैप चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, 40। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि ये 5 रुपए का गैप नहीं होना चाहिए था, ये 5 रुपए का गैप तब आ रहा है जब मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 माना हुआ है, लेकिन गैप जो आना चाहिए वो आना चाहिए 2 रुपए का। तो अब 5 को 2 बनाना था, तो मैंने इक्वेशन बना ली कि सेलिंग प्राइस में गैप 5 रुपीज तब होता है जब कॉस्ट प्राइस को मैं 100 मानता हूं। तो अगर 1 होगा तो फिर इतना होगा, और अगर मेरा 2 रुपए का गैप चाहिए तो फिर कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए। क्लियर, अगर यहां पे 2 नहीं होता, 2.5 होता, 2.5 रुपए होता, तो मेरे को सीधा सीधा समझ में आया था कि 5 का आधा करूंगा तो 2.5 रुपए हो जाएगा, तो फिर यहां भी इसका आधा कर देता तो आंसर मेरा 50 हो जाता। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है 5 को 2 कैसे बनाना है, तो आप इस इक्वेशन से बना सकते हो कि 5 100 तो 2 कितने बराबर होगा, 40 के बराबर होगा। क्लियर है, तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप का सेकंड। ठीक है,
एक एग्जांपल और दूंगा मैं सेम टाइप की, क्योंकि मेरे को पता है कि ये टाइप को माइंड में बिठाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक क्वेश्चन और करेंगे तो हमारे ये माइंड में बैठ जाएगा, फिर उसके बाद इस टाइप में हमको कोई मुश्किल नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड पे, तो आप बोर्ड में एक क्वेश्चन 1 मिनट के लिए पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है, क्या क्या वैल्यूज हैं आपके पास, और आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, और फिर मेरे साथ इसका आंसर आप टैली कर सकते हो कि आप पहले खुद सॉल्व करो, आंसर निकाल लो, और फिर मेरे साथ इसको टैली करना कि आपका आंसर सेम है। अगर सेम है तो इट मींस आपकी ये टाइप एकदम क्लियर हो चुकी है, और अगर फिर भी आपका आंसर सेम नहीं आया है तो देखो आपकी जो मिस्टेक है वो कहां पे हुई है, कहां पे आपकी कमी रह चुकी है, ठीक है। तो आप देख लो, पहले आपको दिया पर्सन सेलर टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, तो सेम कॉस्ट प्राइस अगर मेरा 100 हुआ तो प्रॉफिट इसके ऊपर 10% हो रहा है, तो मैंने इसको बेचा है 110 का। क्लियर। इफ यू हैड बॉट द टेबल 4% लेस, तो अब उसको अगर 4% कम का खरीदा होता, मींस 96 का खरीदा होता एंड सोल्ड, तो इसको मैं क्या करूंगा, लास्ट में यूज करूंगा 6% सेलिंग प्राइस के गैप को, इट वुड हैव गेन 18/3/4, तो प्रॉफिट होता 18/3/4%। तो सेम पहले इस फ्रैक्शन को चेंज कर लेता हूं मैं, 72 + 3 75 डिवाइड बाय 4, और परसेंटेज का भी 100 साथ में, 25 से कैंसिल, 25 3, यहां पे 25 1, 25 6, तो 3/16। क्लियर। अब मैं यहां पे निकालता हूं सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 96। अब आप बताओ यहां पे क्या आने वाला था, प्रॉफिट, तो फिर क्या लिखूंगा मैं, 3/16 को 16 + 3, तो कितना हो जाएगा 19/16। अगर ये लॉस होता तो क्या करता, 16 - 3, ओके। तो 16 + 3 19/16, यहां 6 से कैंसिल, तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 114, 114। क्लियर। अब सेलिंग प्राइस में जो गैप है वो मेरा आ रहा है 110 और 114, तो 4 रुपए का गैप आ रहा है, ठीक है। ये गैप है, आप ये मत सोचना कि -4 आना था, मैं डिफरेंस ले रहा हूं बस। डिफरेंस क्या है दोनों में, 4 रुपए का। अब डिफरेंस आना क्या चाहिए, तो डिफरेंस आना चाहिए 6 रुपए का। अगर तो आप सीधा माइंड में सोच सकते हो कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 बनेगा, तो 4 को अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 6 बन जाता है, तो मैं 100 को भी 1.5 से कर दूंगा तो 150 मेरा आंसर हो जाएगा। और अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हो तो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कैसे बना सकते हो, कि सेलिंग प्राइस में गैप जो है वो 4 रुपीस का आता है अगर मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 माना, तो सेलिंग प्राइस में गैप 1 रुपीस आएगा अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 25 होगा तो, लेकिन गैप क्या आना चाहिए, 6। तो सेलिंग प्राइस में गैप 6 का तब आएगा अगर ये मेरा हो जाएगा 150, तो 150, तो 150 ये है मेरा कॉस्ट प्राइस। क्लियर। कि अगर मैं ये सोच सकता कि मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं और ये 6 बन जाएगा तो 1.5 से, तो मैं सीधा यहां पे 1.5 से मल्टीप्लाई करता और मेरा आंसर बन जाता 150। क्लियर। तो ये थी हमारी थर्ड तरीके का क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइप में आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है। अगर आप आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल का एग्जाम दोगे तो उसमें ये क्वेश्चन डिटो सेम आ सकता है, बस वैल्यूज का थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है लेकिन बिल्कुल स्टेटमेंट सेम हो सकती है। लेकिन अगर आप बैंकिंग क्लरिकल का चाहे मेन हो चाहे आपका पीओ का प्री या मेन दोनों में से कोई भी हो, उसमें क्वेश्चन बिल्कुल सेम नहीं होगा, हल्का सा ट्विस्ट होगा। और जब ट्विस्ट आ जाता है तो फिर आपका क्या काम आता है, तब आपका कंसेप्ट ही काम आएगा। तो इसलिए हमेशा मैं बोलता हूं कि आपकी प्रेफरेंस कंसेप्ट होनी चाहिए। शॉर्टकट आपका तभी काम आएगा अगर क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा तो, ठीक है। तो यही था हमारी आज की वीडियो में। अगली टाइप करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, ताकि मैं भी जो है और अच्छी वीडियोस, अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता रहूं। धन्यवाद।